आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत ठंड हो गई है, बहुत ठंड हो गई है। सब हिसाब किताब उल्टा हो गया है। अगर आप देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि मतलब अभी तक सर्दी खत्म हो जानी चाहिए थी, मकर संक्रांति के बाद सर्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अब सब कुछ लेट हो गया है। बारिश है तो वो लेट से हो रही है, सर्दी है तो वो लेट से पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है भाई। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू का। आज मैंने सुबह सुबह ये आर्टिकल देखा कि इंडियन टेल ऑफ जियान लॉकडाउन मेक्स हेडलाइंस इन चाइना। ये भारतीय परिवार है, मार्शल आर्टिस्ट देव रातूरी फैमिली, आप देख सकते हो, काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि ये वीडियोस डालते रहते हैं। ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताते हैं कि भाई हो क्या रहा है चाइना में। चाइना ने इनको इतनी लिबर्टी इसलिए दी है, अब तक उड़ा दिए गए होते हैं, लेकिन चाइना ने इनको इतनी लिबर्टी इसलिए दी है कि पहली बात ये जो है, ये एक तो ग्राउंड रियलिटी बताते हैं, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा बुराई नहीं करते हैं चाइना की, या अच्छाई भी बताते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का आना थोड़ा सा चाइना लगता है कि जरूरी भी है। बात करेंगे दोस्तों, और हमारे शानदार कोर्सेज यूपीएससी 1, 2, 3 साल के आते हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज, बैंक, एसएससी कोर्सेज, तो उनको आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और आपने खबरी ऐप को सुना होगा, तो वहां पे आप कूपन कोड सेड अप्लाई करके मैंने एक छोटा सा ऑडियो कोर्स बनाया है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो भाई ये है इंडियन टेल ऑफ जियान लॉकडाउन। क्या कहानी है देखिए, आपको पता ही है कि 23 दिसंबर को जीरो कोविड स्ट्रैटेजी, कि कोविड केसेस जीरो होंगे। वुहान में आपको पता ही है क्या हुआ था 2020 में, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 2019 में लाखों लोगों को बंद कर दिया था, केसेस आने लगे, फिर बंद कर दिया। चाइना केसेस बहुत कम बताता है, लेकिन चाइना पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चाइना अगर बोलता है कि 80,000 केसेस आ रहे हैं, तो समझिए वहां पे 5-6 लाख केसेस आ रहे हैं, मतलब ऐसा है। वो दुनिया को बताता ही नहीं, चुप रहता है। तो आप ये समझिए कि ये जो इंडियन फैमिली है, मिस्टर रातूरी की फैमिली, ये बता रहे हैं कि भाई देखो हम फंस गए हैं, इनफैक्ट सब फंस गए हैं। तो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी बड़ी खतरनाक है चाइना की। इसमें यह है कि जब तक केसेस जीरो नहीं हो जाए, तब तक किसी को बाहर निकलना नहीं है। साथ ही साथ मास टेस्टिंग करेंगे, आपको वो कोई भी सुविधा नहीं देंगे जो आपको चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए जब लोग लिटरली परेशान हो गए, पागल हो गए। लेकिन भाई चाइनीज सरकार ऐसी ही है। तो यहां पे 10 लाख लोगों में फंसे रहने वाले, आप ये समझिए कि मिस्टर रातूरी की फैमिली जो है वो एक है। ही हैव बीन कन्फाइंड, रुकिए एक मिनट, मैंने शेप पे कर दिया है, मैं अंडू कर देता हूं। ही हैव बीन कन्फाइंड टू देयर होम्स, ये अपने घर में ही फंसे हुए हैं। शैंगजी की कैपिटल, नॉर्थ वेस्टर्न कैपिटल ऑफ शैंगजी, जियान। तो अब ये समझिए कि 23 दिसंबर से लेकर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, लॉकडाउन ही है। जब तक यहां पे जीरो केस नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। एकदम से बीजिंग में केसेस आने शुरू हो गए थे, जियान में ये केसेस आने शुरू हो गए थे, शैंगजी प्रोविंस में केसेस आने शुरू हो गए थे। तो चाइना ने फिर बोला कि भाई सब बंद कर दो, और लॉकडाउन है अभी तक। तो अब आप समझिए कि यहां के जो रेसिडेंट हैं, इनिशियली इनको ये ब्लॉक्स में लॉकडाउन लगाया गया 23 दिसंबर से, और बोला कि भाई देखो तुम डिलीवरीज के लिए, मतलब जैसे भारत में नहीं था कि आप ग्रोसरी स्टोर में जाके सामान सुमून ले सकते हो, है ना, तो दे आर अलाउड ओनली टू पिक अप डिलीवरीज एंड ग्रोसरीज। धीमे धीमे यू कैन नॉट लीव योर कंपाउंड्स, आप अपने कंपाउंड, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े घर, उसको भी आप लीव नहीं कर सकते। जो भी ग्रोसरी वाला आएगा, जो एसेंशियल सर्विसेज है, आपको अपने घर से ही उठानी है, आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन भाई अब उसके बाद कोविड केसेस एकदम बढ़े और 2000 हो गए, हाईएस्ट। अब ये समझिए 1,30,00,000, 13 मिलियन लोग, 1,30,00,000, इनको बंद कर दिया। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे जो हो जाए, घर में ही रहोगे, दैट्स इट। एसेंशियल सर्विसेज आए चाहे ना आए। कोविड-19 के केसेस हमको जीरो चाहिए। अभी आप समझिए खाली 4 केसेस जियान ने रिपोर्ट किए। अब ये इस हिसाब से तो लॉकडाउन काम कर रहा है, क्योंकि भाई आप सबको बंद कर दोगे, किसी को बाहर जाने नहीं दोगे, तो काम करेगा ही। लेकिन दिक्कत ये होगा कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ रिपोर्ट किया, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी, भाई उसको मदद चाहिए थी कि भैया हमारी मदद करोगे, बच्चा होने वाला है हमको, उसकी मदद नहीं की। लॉकडाउन की वजह से मिसकैरेज हो गया। पूरे चाइना में गुस्सा कि पागल अगल हो गई है कि सरकार, चाइनीज सरकार जो है
टॉप डाउन अप्रोच, जो ऊपर से ऑर्डर आया वो नीचे वालों को मानना है, सबको लेटर्स भेज दिए हैं, जो बोला वो मानना है। और इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि बहुत लेथार्जिनस है, मतलब काम उतनी तेजी से होता ही नहीं, बस बोल दिया, इंप्लीमेंटेशन इज जीरो, ये चीज है। तो आप ये समझिए कि ये जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स थे भाई, आप समझिए वुहान लॉकडाउन चला था 76 दिनों तक, 3 महीने तक लगभग वुहान लॉकडाउन चला था अर्ली 2020 में। इससे कंपैरिजन होने लगे कि जैसे यहां पे हालत हुई थी ना वुहान लॉकडाउन, इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर। भाई पूरे के पूरे चाइना को एक तरीके से बंद कर दिया था, निकल ही नहीं सकते तुम, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो भाई क्या ये जियान भी ये ऐसा ही होगा वुहान लॉकडाउन की तरह? ठीक है, अब यही चीज है कि जब जियान हॉस्पिटल ने प्रेग्नेंट वुमेन का ही इलाज करने से मना कर दिया, इसको मिसकैरेज हो गया, तो यहां पे लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब ये समझिए कि बहुत सारे, क्योंकि आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे, आप फिर डिपेंडेंट किस पे हो? आप डिपेंडेंट हो जो वॉलंटियर्स है, जो काम कर रहे हैं या जो आपको सर्विसेज पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे यहां खाना आ ही नहीं रहा है। चाइना देखिए 1 करोड़ 30 लाख, आप समझ रहे हो, 13 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो बहुत फैमिलीज ने ये रिपोर्ट किया कि ना ही खाना आ रहा है, ना ही कोई कुछ हमको डिलीवर करने आ रहा है, हम यहां पे मर रहे हैं, हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, एंड सो इज मिस्टर रातुरी फैमिली। ये सब इन्होंने बताया है, ठीक है। तो अब यही बोल रहे हैं कि भाई देखो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है हमारे लिए। ये जो वीडियो इंटरव्यू इन्होंने द हिंदू को दिया है, हमारे यहां आया, एकदम से आया। देखिए इसमें कैसे हुए, एकदम से चाइनीज अथॉरिटी आई, डोर को सील करके चले गए, मतलब अब बाहर ही नहीं निकल सकते। समझ रहे हो ना, जैसे कल को भारत में आ जाए, मतलब भारत का नरेंद्र मोदी, ऐसा होगा नहीं लेकिन बोलते कि अब ऐसा लॉकडाउन हो गया। अब मान लीजिए कि आपके घर के दरवाजे को ही सील कर दिया जाए, अथॉरिटीज आए, घर के दरवाजे को बाहर ताला लगा के चली जाए, तो क्या होगा? आपका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? यही हुआ चाइना में, और अथॉरिटीज आई, ताले को सील करके पूरा डोर चली गई, अल्लाह ठन ठन गोपाल। तो अब यही चीज है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सबके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। उनके लिए भी डिफिकल्ट रहा है जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे लिए सब्जियां लाते हैं, चावल लाते हैं, खाना लाते हैं, तेल लाते हैं हर दिन। वॉलंटियर्स को यहां पे फ्री हैंड है, वॉलंटियर्स भी हर वो चीज कर रहा है जो ये कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, चाइना इतना नेगेटिव नहीं है, वहां के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको बता दूं। चाइना के लोग, चाइना की सरकार पागल है, लेकिन वहां के लोग दे आर वेरी हेल्पफुल। आप वहां पे जाएंगे, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, कुछ टेस्टिमनीज पढ़ी हैं, बहुत सारे इंडियन चाइना में काम करते हैं, ये भी चाइना में काम करते हैं। इनफैक्ट रातोड़ी की तो फैमिली ये बोलती है कि भाई ये जो एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है, मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूं, मैं चाइना और भारत को साथ में लाना चाहता हूं, यहाँ के कल्चर्स को साथ में लाना चाहता हूं। भाई कंपटीशन तो था ही। तो आप ये समझिए कि चाइना इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड, चाइना बहुत डेवलपमेंट भी वहां पे बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही भयानक डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कुछ नहीं डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है चाइना में। तो चाइना के लोग भी बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इंडियंस की काफी मदद करेंगे और अच्छा अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन अभी जो कंडीशन हो रही है ना, इनकी सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार बड़ी वो बेकार है। तो ये चीज है। तो अब ये जो मिस्टर रातुरी की फैमिली है, इट इज वन ऑफ द जियांस वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पे रहती है, उत्तराखंड में जन्मे, 17 साल पहले चाइना चले गए, ब्रूस ली से इंस्पायर्ड कि भाई मैं यहाँ पे एज अ वेटर ये गए थे, मैं यहाँ पे काम करूंगा और उसके बाद वापस भारत आके मैं मूवीज में काम करूंगा। वापस भारत आए, लेकिन यहाँ पे इनको मूवीज में काम नहीं मिला, थोड़ा अक्षय कुमार वाला भी हिसाब किताब कि मैं वहां पे जाऊंगा, मार्शल आर्ट सीखूंगा, सब कुछ बढ़िया, और उसके बाद यहाँ पे आके काम करूंगा। तो वहां पे वेटर थे, भारत आए कुछ टाइम के लिए, बात नहीं बनी, फिल्में नहीं मिली, तो ये वापस चाइना चले गए, और वापस चाइना चले गए। तो आप ये समझिए कि वहां पे इन्होंने फिर अपना लक आजमाया, इन्होंने रेस्टोरेंट खोला, जो भी बच्चा कुछ पैसा था उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, और उन्होंने 5 रेस्टोरेंट खोले। अभी ये 5 रेस्टोरेंट के मालिक है, साथ ही साथ ये वेल नोन फेस है, क्योंकि इन्होंने वहां पे कुछ मूवीज और कुछ सीरियल्स में भी काम किया है, तो ये अच्छा खासा फेस है, अगर मतलब एक जाने माने भारतीय है ये, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब अभी वही मैंने बताया कि 5 रेस्टोरेंट है इनके जियान में, एंड ही ऑल्सो वर्क्स इन दी फिल्म, और इनको नंबर ऑफ चाइनीज टेलीविजन ड्रामा में भी काफी काम मिला है, कम से कम 20 में इन्होंने काम किया है। माय रूममेट इज अ डिटेक्टिव में भी इनको काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन पिछले 1 महीने में ड्रामास की वजह से नहीं, ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, चाइना कर क्या रहा है, उसको लेकर काफी ये सुर्खियों में है।
और चाइना में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इसको देखते हैं, इनको सुनते हैं, क्योंकि एक तो ये भारतीय है, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई ये जो स्पिरिट है जगाए रखते हैं ये लोगों का, ठीक है ना, कि partly because of his upbeat spirit he provided on the ground picture of the current COVID-19 ground zero। ठीक है, 23 दिसंबर से लगातार मिस्टर रातुरी जो है वो अपने अपार्टमेंट से ही इस तरीके के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अब यही बता रहे हैं कि भाई देखो इस तरीके की सिचुएशन के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, टॉप डाउन अप्रोच है, दिक्कतें रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन एक बार यहां पे जब कंप्लेन करनी शुरू की, अथॉरिटीज जो है वो एक्शन में आई, उन्होंने मिस्टेक्स की, लेकिन दे लर्न फ्रॉम देम। अब यहां पे एक दिक्कत है, अब इसीलिए आप देखिए कि चाइना जो है वो इनको वीडियो करने दे रहा है, क्योंकि चाइना की तारीफ भी कर रहे हैं, है ना, चाइना में अथॉरिटेरियन रिजीम है तो ये चाइना की तारीफ भी कर रहे हैं, तो चाइना इनको कुछ भी करने नहीं दे रहा है। तो अब आप देखिए पहले उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत इन्होंने सीखा और उसके बाद फिर इन्होंने मदद करनी शुरू की, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। अभी भी दोस्तों इतने सारे लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कंप्लेन बहुत ज्यादा है, बट फॉर मेनी इन चाइना भाई बहुत, वही मैंने बताया, हार्डशिप्स की रिपोर्ट, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, बहुत लोगों ने कंप्लेन की हमारे पास कुछ भी नहीं भाई, हमारी मदद कर दो, बीमार है हम। काफी डिबेट्स छिड़ गई कि जीरो कोविड स्ट्रैटेजी क्या वाकई में काम कर रही है। चलो काम भी कर रही है, 4 केसेस आए अभी सैटरडे को, लेकिन वो किस बिना पे काम कर रही है वो आप समझिए कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। द डिसफंक्शन इन जियान, कॉलमनिस्ट वैंग जिंगवेई लिखते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि भाई इट इज द डार्क साइड ऑफ चाइना टॉप डाउन गवर्निंग अप्रोच, दिस इज द डार्क साइड। समझ रहे हो, ये जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ये जो चाइना की सरकार है इसकी डार्क साइड है। एक तरीके से लॉकडाउन के नाम पर अत्याचार हो रहा है, ये लोग लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स नाउ डिमांड एब्सोल्यूट लॉयल्टी फ्रॉम इट्स 90 मिलियन पार्टी मेंबर्स, दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। चाइना में कोई पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। अब उसके 90 हर कोई मेंबर बन सकता है, तो तकरीबन 9 करोड़ इनके पार्टी मेंबर्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शन लेटर्स भेज दिए हैं और लॉयल्टी मांगी है कि बेटा हमारे खिलाफ तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, जो तुमसे बोला जाए वही करना है तुमको। ये मान भी गए, इसीलिए ऐसा लेथार्जिक अप्रोच हमको देखने को मिला है, कोई भी रूम है ही नहीं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये समझिए कि फिलहाल तो अभी चाइना में लॉकडाउन जारी, पूरे चाइना में नहीं, लेकिन हाँ जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे लॉकडाउन जारी है। ये लेक्चर था, ये द हिंदू में आर्टिकल था, आप इसको पढ़ सकते हैं। और रातुरी कहते हैं कि भाई देखो हम यही चाहते हैं, बहुत जब मैं कोविड में फंसा था और यहाँ पे हमारी फैमिली फंसी थी, अभी भी हम फंसे हुए हैं, तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम भारत आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं भारत नहीं आऊंगा, मैं चाइना में ही रहूंगा। और मुझे कुछ वीडियोस भी वो भेजे थे, काफी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन बात यही है कि मैं यहाँ पे जो कल्चर्स है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये प्लान कर रहे हैं कि इंडियन बुटीक खोलेंगे यहाँ पे चाइना में, तो दोनों ही कल्चर्स को मैं साथ में लाना चाहता हूं। ठीक है, जैसा भी है, बट ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पे चाइना बहुत गड़बड़े कर रहा है लॉकडाउन के नाम पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।